नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अभिनय रोहतास सिंह जी योगी आज आपको लेकर आया है नरला कृष्णा कॉलोनी सिंह बोर्ड रोड पर, जहां पर हम आपको बता दें यहाँ कोरोना से बचने के लिए कुछ जानकारी देने के लिए लखनऊ से रचना मेडिकल इंस्टीट्यूट की डॉक्टर आई हुई हैं और आज जो जानकारियाँ दे रही हैं आइए जानते हैं, देखते हैं कि कैंप के अंदर किस किस चीज़ की जानकारियाँ दे रहे हैं और किस तरह से लोगों को कोरोना से बचने के लिए किन किन चीज़ों का हमें जानकारी रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों की हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो चीज़ भी हम आपको देखते हैं। चलिए कैंप के अंदर हम चलते हैं। आप सभी को पता है कि हर जगह कोरोना ही चल रहा है, लेकिन लोग उसको अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे। हम लोग अपने अस्पताल में ट्रेनिंग देते हैं मेडिकल वर्कर्स को, जो अस्पताल में काम कर रहे हैं हम उन्हीं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन ये चीज लगी कि मेडिकल में जो काम कर रहा है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास में ही है, आसान है, हम उनको बुला लेते हो ट्रेनिंग दे देते हैं। लेकिन जैसे आप तो बहुत दूर हो, मेडिकल वर्कर से काफी दूर, आप जब बीमार पड़ते हो तो सिर्फ इलाज करवाने आते हो, लेकिन आपको वैसे कोई ट्रेनिंग नहीं देता है, आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। टीवीओ में न्यूज़ में हर कोई दिखाता है, लेकिन आपके मन में वो चीज़ कोई डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर नहीं बताता है कि कितना सीरियस है, कि कोई डायरेक्ट डॉक्टर आके बताए कि हम क्या देख रहे हैं अस्पताल में कि हकीकत में क्या हो रहा है, वो चीज़ आपको नहीं पता है। टीवी में देखना तो फिल्म की तरह आप देख लेते हो, वो लोग मर रहे हैं, आपने देख लिया कोरोना फैल रहा है, बस आपने सुना और निकाल दिया, लेकिन इतना आसान नहीं थी। हम लोग देखते हैं अपने आंखों से लोगों को मरते हुए, वहाँ पे ड्यूटी भी करते हैं, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि कोरोना कितना गंभीर है अपने आप में। तो आप तो सभी जानते हैं कि इलाज इसका भी आया नहीं आया है ना। बेसिक चीज़ ये है ना कि आप जब तक जब नहीं पता होगी वो सीरियसली लेगा, चीज़ें तभी बढ़ रही है ना, क्योंकि हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तभी मरीज बढ़ रहे हैं, तभी बीमारियाँ बढ़ रही हैं और तभी मौतें भी बढ़ रही हैं। दिन ब दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप जब यहाँ बैठे हुए मजाक ले रहे हो उस चीज़ को कि ये मजाक है, हम लोग के लिए मजाक नहीं ले रहे हो, क्योंकि हम लोग खुद भी ग्रसित होते हैं, लोगों को बचाते भी हैं और लोगों को समझाते भी हैं। लेकिन आप लोग को ये देखना कि हमारी जिम्मेदारी को हम अपने लिए तो हम बचे रहें, अपने बच्चों के लिए बचे रहे हम लोग, जरूरी है कि नहीं? किसके लिए? अगर आप अपने आप को सेफ्टी रख रहे हो तो किसके लिए बचाओ? अपने लिए ना, अपने लिए सोचो। अगर कोरोना है तो स्वार्थी हो जाओ, एकदम स्वार्थी हो जाओ, मुझे अपने आप को बचाना है। जिस दिन मैंने अपने आप को बचा लिया, अपने मेरे बच्चे भी बचेंगे, मेरी फैमिली भी बचेगी और ऐसे ऐसे क्या होगा, पूरी सोसाइटी अपने आप में सेफ होती जाएगी। तो आप सभी को अब से प्रण लेना है कि मुझे खुद को बचाना है, स्वार्थी हो जाओ, सिर्फ धन दौलत के लिए स्वार्थी ना हो, अपने स्वास्थ्य के लिए भी स्वार्थी हो जाओ। तो मास्क सभी लगाएंगे, मजाक बिल्कुल मत लीजिए। मैं खुद अस्पताल में रही हूँ, मैंने खुद भी ड्यूटी करी है, हम लोग खुद ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मजाक में ना लीजिए। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, वो तो सब भगवान के ऊपर है, जिसके साथ होना होगा हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी किसी का धर्म जात नहीं देख के आती है और ना ही पाप पुण्य देख के आती है। अगर आप सुरक्षा नहीं बरतेंगे तो बीमारी होगी, तो पहले कोशिश हो कि सुरक्षा बढ़ती जाए, क्योंकि इसका इलाज अभी तक नहीं आया है। जब तक इलाज नहीं आया तब तक बिल्कुल लापरवाही ना बरते। और सबसे बड़ी बात, कोई मुझे बता सकता है कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आप में से कोई भी दूरी बना के बैठना है। हाँ, किसी सर्दी जुकाम होएगा उसके साथ में रहना नहीं है। तो जब आपको पता है कि सारी चीज हमें ही करनी है ना, तो पहला क्या लगाना है? आपको मास्क लगाना है। क्या करना है? मास्क लगाना है। और दूसरा क्या करना है? सबसे दूरी बना के रखनी है। कितनी दूरी होनी चाहिए? 1 मीटर 2 मीटर की। पहले था 1 मीटर, लेकिन अब 2 मीटर क्यों हो गया? किसको पता है? ज्यादा तो बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई? क्योंकि उसका दायरा बढ़ गया। हम जब कोई भी खांसता छींकता है तो ये वायरस क्या हो रहा है, कम से कम 2 फुट की दूर तक ही गिरता है। अगर उसके संपर्क में कोई आ गया इंसान तो वो उस तक भी फैल जाएगा। तो छींकना कैसे चाहिए? अगर आपको खांसी, जो अगर आप खांस के दिखाइए कैसे खांसते हैं? कैसे आप बताइए प्रिया, कैसे खांसते हैं? सपोज आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, कैसे खांसोगे? और रुमाल ना हुआ तो हाथ रख के खांस लोगे। और आपने खांस लिया, अब आपके खांसने में क्या थे? कीटाणु थे? कहाँ पे आ गए? हाथ में आ गए, क्योंकि आपने हाथ लगा के खांसा, रुमाल था नहीं। अब उसी हाथ से क्या करोगे? दूसरे से हाथ मिलाओगे या कोई खाने पीने की चीज उठा के खा लोगे, है ना? तो वो क्या
पास चले गए, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फैल गया तो क्या करना है, अगर खांसी जुकाम या छींक आती है तो क्या करना है, कुछ नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया अंकल जी ने कि आपको कोहनी का इस्तेमाल करना है। हाँ आंटी जी आप बताइए हाथ कैसे धोते हैं, कैसे, खड़े होकर बताइए एक बार, सबको बताइए, हंसी नहीं, अच्छे से बताइए कैसे, हमें तो नहीं आता है हाँ धुल लिया, अच्छा बैठ जाइए, ठीक है, ऐसे करके हाथ धुल लेना चाहिए और पानी से धुल लेना चाहिए। अब देखो आप खुद ही देखिए कि अगर हम ऐसे हाथ धोते हैं तो क्या हमारे हाथ का ये वाला भाग साफ हो रहा है, क्या जो हमारे जो उंगलियां बनी हुई है बीच में जो जगह है क्या ये साफ हो रहा है, और क्या ये जो हमारे आगे नाक में अंदर कीटाणु नहीं जाते होंगे, तो कीटाणु का साइज कोई बहुत बड़ा तो होगा नहीं कि हमें दिखेगा कि इसमें घुस गया है निकाल के फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, ये सब तो चीजें कुछ नहीं धुली, हमारा अंगूठा भी ऐसे ही रह गया, कलाई भी नहीं धुला, तो बस न्यू करा, ये पूरा पोर्शन हमारा ऐसे ही गंदा रह गया, तो धुलना क्या होगा आंटी जी, कोरोना अगर हाथ में लगा है तो धुल नहीं गया, अगर आपने धुल लिया है तो हम आपने सोचा मैंने धुल लिया साफ हो गया हमारा, निकल गया कोरोना बाहर से आया जब हो गया साफ, ये जगह रह गई कि नहीं, कोरोना यहाँ पे तो छुपा हो सकता है, हाँ पता है आपको, फिर भी बताना नहीं चाहते हो अपने ज्ञान को, यही तो प्रॉब्लम है, इंसान को पता है उस पर अमल नहीं करना चाहता, ना ही दूसरे को बताना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं, इनमें क्या पैसा लगना है, कुछ लगना है, कुछ नहीं, तो डॉक्टरों से भी दूर रहना है, बीमारियों से भी दूर रहना है, इसीलिए हाथों को कैसे धुलेंगे, आप सारे मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो साबुन है हो सके तो अगर पट्टी वाला साबुन सही तो है, लेकिन अगर अफोर्ड कर पाओ तो वैसे गीला वाला साबुन ज्यादा अच्छा रहता है इस टाइम पे, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसको वही पट्टी दूसरा भी यूज कर रहा है, आप यूज कर रहे हो, कोई और भी यूज कर रहा है, लेकिन अगर आजकल के टाइम पे ये है कि लिक्विड सोप ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसको हाथ ही लग रहा है, किसी का आपने बस दबाया और आपके हाथ में ड्रॉप आ गया, सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने हाथ को गीला करके साबुन लेंगे, साबुन लिया, अब उसको आपस में लगी, सभी करिए, आंटी जी करिए आप भी, तो हमने बड़े बड़े रजिस्ट्रार को करवाया है ये वहाँ पे बैठ के, हाँ पता करिए, आंटी जी इतनी ठंडी को रगड़ा आपने, रगड़ गई, देखिए साफ हो गई, अब क्या करेंगे, अब हमारे बीच का पोर्शन ये वाला तो नहीं ऐसे आंटी ऐसे, हाँ इससे क्या हो गया, ये वाला पोर्शन साफ हो गया, अभी हो गया ये वाला पोर्शन, अब क्या करेंगे, पीछे वाला हाथ भी तो साफ करना है, कैसे करोगे, ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ में ऐसे करके हमारा पीछे वाला पोर्शन साफ हो जाएगा, बैक साइड पीछे वाला, करिए आंटी, ये ना अगर आप मुझे पता आपको आता होगा, फिर भी कर दीजिए, सबके साथ अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, पीछे वाला, और इस साइड का भी एक हाथ करके दूसरा भूल नहीं जाना, इस साइड का भी करना है, हाँ दोनों साइड से इधर, ठीक है, तो हमारा क्या अभी हमारा क्या करना बचा है, ये जो पोरे हैं हमारे पोर होते हैं, ये वाले भी तो साफ करने जरूरी है, कैसे करोगे, ये जो नाखून है पहले पोर साफ कर लेते हैं, इतना जो पोर्शन होता है इनको भी साफ करके इसको ऐसे बनाएंगे, आप ऐसे आपस में इसको ऐसे करिए, सभी करिए आंटी जी करिए, ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं हो रहा है, अगर आप अपने हाथ साफ करेंगे तो
टोटी चल रही हो तो कभी भी ऐसे नीचे की तरफ हाथ करके कभी मत करना, ऐसे करना, हाथ ऊपर की तरफ करना। ऊपर की तरफ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ इतनी मेहनत करी आपने, 20 सेकंड दे दिए, कुछ लोग अभी शुरुआत में 1 मिनट भी लगाएंगे इन सब स्टेप को फॉलो करने में, तो इतना टाइम आपने दिया और आपने क्या करा, आगे टोटी के नीचे हाथ रख दिया यूं करके, तो क्या होगा, सारा जितनी भी गंदगी थी या जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके हाथ में थे वो आपके नाखूनों में आके जम जाएंगे, तो सब बेकार हो जाएगी। इसीलिए हमेशा हाथ ऊपर की तरफ करो कि जो इसमें भी हो वो भी साबुन समेत नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ फंसने वाला है कुछ जाएगा, लेकिन यहाँ अगर फंस गए तो फिर वो फंसे रह जाएंगे। तो हर एक चीज का एक वो होता है, मतलब होता है। आपके लिए बहुत छोटी बात है कि ऐसे धुले जाए ऐसे धुले, लेकिन हमारे लिए हर एक चीज का मतलब है, और सच्ची में उसका कुछ मतलब भी होता है कि आप जब ऐसे धुलोगे तो अलग इफेक्ट पड़ेगा, और ऐसे धुलोगे तो सारे के सारे आपकी गंदगी इसी में जमा हुई है, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का धुलने का। तो आपने सीखा पक्का? हाँ भाई, अब आप जैसा कि मैम ने कहा कि कोरोना से हाथ धुलने की स्टेप बाय आपने फॉलो किया है, अब एक बार फिर से हम करेंगे कि किस तरह से हाथ धोएंगे। अब सब लोग दीजिए पहले साबुन हथेली में लगाएंगे, फिर इसको भी साफ करेंगे, फिर ऐसे करके साबुन से पूरा हाथ ऐसे फॉलो किए और फिर नाखून भी साफ करेंगे, ऐसे इस तरह से नाखून भी ऐसे करके धुलाई करके साफ करेंगे दोनों हाथों की। ये सारा हमने कर दिया इस तरह से, और फिर नल के आगे इस तरह से ऐसे करके धोएंगे, सारी गंदगी निकल जाएगी ऐसे। अच्छा ये बताओ, आप में से किसको ये स्टेप अभी तक नहीं आया? देखो कोई पैसा नहीं लगना है इन सब चीजों में, ठीक है, तो इस चीज की दुहाई देना छोड़ दो कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, गरीब इंसान है, कहाँ से ये करे वो करे, हर एक चीज अपने हाथ में है। अगर आप सुरक्षा बरतेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ना पैसे खर्च होंगे ना कुछ, और इसमें कुछ नहीं लगना, आप घर में रहते हो आराम से कर सकते हो। पहले हम लोग भी सोचते थे कि शायद ये हाथ धुलने वाले टिप सिर्फ डॉक्टरों के लिए बनी, जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, छोटे थे तो नहीं पता था, लेकिन ये हर किसी को पता होना चाहिए, और ना ही कोरोना की वजह से हर बीमारी के लिए ये चीज, लेकिन अब इस चीज पे इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो इलाज नहीं है तो बचाव करना जरूरी है, इस वजह से इस चीज पे जोर दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप जो मास्क लगा के रखते हो, इसको कपड़े वाला जो मास्क है वो इसको इस्तेमाल कैसे करते हो, मतलब आपने इस्तेमाल करा फिर क्या फेंक देते हो, क्या करते हो उसका? धो देते हैं तो अपने साथ लगा देते हैं। अच्छा, तो धोने के बाद उस टाइम पे तो दूसरा इस्तेमाल करते होंगे ना, कि तब तक वो धुला एक ही रख रखा है, नहीं तो गाय से धुलते हो? साबुन से धोते हैं, सरफ से धोते हैं आप। अच्छा, सुखा फिर धूप में सुखाते हो? हाँ। अच्छा, जैसे ये वाले जो मास्क लगाए हैं, अगर आप इसको धुलेंगे तो खराब हो जाएगा ये, तो इसको आप धुलेंगे नहीं, इसको आप धूप में डाल सकते हैं 1 दिन के लिए, ठीक है, 5-6 घंटे धूप में रहेगा, ठीक हो जाएगा। अगर कपड़े वाला है तो उसको आप गर्म पानी में खोलते हो, गर्म पानी में डाल दो, और उसमें डेटॉल की जो ड्रॉप्स होती है 2-3 उसमें डाल के निकाल दो, बस सुखा दो, तब हो गए। ऐसे आपको उसका इस्तेमाल करना है। तीसरा, खाने पीने का बहुत ज़्यादा है कि अगर हमारे शरीर में अगर क्षमता होगी बीमारियों से लड़ने की, तो उसमें क्या क्या लेते हो आप? बहुत टीवियों में भी बहुत आता है कि आप ये करिए वो करिए, क्या क्या इस्तेमाल करते हो? आंटी जी आप बताइए। डॉक्टर को जाते हैं, दर्द बुखार की गोली देते हैं, माथा में दर्द होता है वो खा लेते हैं। बस यही तो आदत पड़ी हुई है कि आपको छींका है दवाई दे दो, बुखार आया दवाई दे दो, लेकिन बीमारी होने से पहले अगर बीमार ना ही हुआ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? दवाई खाने से अच्छा है कि बीमारी ना हुआ जाए। मेन चीज़ है क्या, धूप, विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन सी तो आप खा लेते हो, उसमें विटामिन सी भी बोला जाता है कि आप नींबू वगैरह ले लेते हो, है ना, आंवला वगैरह हो गया, ये सब खा लेते हो तो उसमें आपको विटामिन सी मिल जाता है। लेकिन विटामिन डी में क्या होता है, अब ऐसी हमें खुद नहीं धूप मिल पाती है, हम क्या बोले, हम भी ड्यूटी जाते हैं, हमें भी जाना होता है, आपको पता ही है, तो हमें भी धूप नहीं मिल पाती, लेकिन एक दिन तो निकालना ही पड़ता है वो चीज़ें करने के लिए। तो आप एक दिन निकालिए, 40 मिनट, पूरे साल में 40 दिन 40 मिनट, एक ये फॉर्मूला है, याद रखिए कि 40 दिन 40 मिनट और 40% अगर आपने धूप खा ली तो फिर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो जाएगा, उससे हड्डियां भी मजबूत होगी और कोरोना से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी आपकी। तो गंभीर है या नहीं, हमारे सामने मौतें होती है कोरोना के मरीजों की ऐसे तड़पते हुए, उनको मात्र
अगर जिसको मतलब क्या होता है कि 2 तरीके से होता है कोरोना। एक वो होता है कि इंसान पॉजिटिव है, उसके अंदर लक्षण नहीं है। वो लक्षण क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसका शरीर मजबूत है, इसीलिए वो लेके तो घूम रहा है कोरोना, लेकिन उसका शरीर मजबूत है तो उसके अंदर लक्षण नहीं आ रहा, उसे कुछ भी नहीं हो रहा, उसे दवाई की भी जरूरत नहीं है। एक वो मरीज है जिसे लक्षण भी आ रहे हैं, बहुत गंभीर है, क्योंकि उसका शरीर मजबूत नहीं है, शायद उसे पहले से कोई बीमारी रही हो। अगर किसी को डायबिटीज, कैंसर या बीपी वगैरह की पहले से शिकायत है, कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो उसका, तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत है इस मरीज में। अगर कोई भी यहाँ पे बीपी, डायबिटीज वगैरह का मरीज हो तो अपने आप को ज़्यादा बचाव में रखें, दोनों दूसरे कंपेरिजन में अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जिस जगह पे कोरोना के पेशेंट हैं आसपास में, उस जगह पे लोगों को किस तरह से बचना चाहिए, कितना बचाव करना चाहिए, क्योंकि लापरवाही लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ पे जो वर्कर हैं वो यही कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र से वो लोग बच जाएं, लेकिन बावजूद उसके लोग फिर भी लापरवाही करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर भी इस तरह के मौजूद हैं जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि ये साथ में एक कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कोरोना के 5 पेशेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को अपने को बचाने के लिए किन किन सावधानियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच सकें? मैं ये बता रही हूँ, सबसे पहले तो अगर हमारे मन में एक होता है कि डर बना, कुछ जगह पे कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें अपने आप को स्वार्थी और डरपोक बनाना जरूरी है। तो जब कोरोना आया है तो आप अपने अंदर एक जो बोलते हैं कि डर पैदा कर दो, क्योंकि अगर आप इस मुसीबत के आगे अगर डर पैदा नहीं करोगे, आप सोचोगे कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। अगर ये कॉन्फिडेंट आ गया, हर कॉन्फिडेंट होना जरूरी है हर जगह, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नील कर लेना चाहिए, हमें उसका डर बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बचना है। होता है ना, जैसे कई बार क्या होता है घर में अगर किसी का हस्बैंड बहुत खतरनाक होता है, समझ लो दरुआ हुआ, अब एक लेडीज है समझदार, वो क्या कहेगी कि मुझे अपना घर चलाना है, एग्जाम्पल देती हूँ उदाहरण, कि मुझे अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना है, तो वो क्या करेगी? अपने मन में एक डर बना लेगी कि अगर मैं इसके खिलाफ गई तो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, शायद कुछ बचे भी ना। उसने क्या कर लिया? डर बना लिया अपने अंदर कि यार ये बहुत खतरनाक इंसान है, अगर मैं इसके खिलाफ गई तो नुकसान किसका होगा? मेरा खुद का। आपने क्या किया? डर बनाया ना अपने अंदर। कोरोना भी वैसी ही बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? आपने डर बनाना है। डर के साथ ये नहीं कि आपको डर के साथ जीना है, डर बनाओ उसके खिलाफ, और एक चीज अपने मन में रखो कि हमें इससे जीतना भी है। कैसे जीतना? डायरेक्ट लड़के नहीं जीतना है, क्या आप जाके उसका सामना करोगे? क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, वो दुश्मन आपको, जो दुश्मन दिखता नहीं, आप उसके सामने क्या करोगे? अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे ना। दूसरा पहले चीज क्या बनानी है? डर बनाना है कि वाकई में एक बहुत गंभीर बीमारी है, मजाक नहीं चल रहा है। मैंने क्या बोला? हमारे सामने वो होते हुए कि एक पेशेंट आता है और ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है, क्योंकि सांस की उसकी तुरंत सप्लाई बंद हो जाती है, तुरंत। 2 प्रकार के मरीज है, इसलिए मैं वही बता रही हूँ। एक वो मरीज है, लोग क्या सोचते हैं कि पॉजिटिव होकर घूम रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया क्या मुझे भी कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके शरीर में क्षमता है, शायद तुम ना हो वैसे क्षमता वाले। अगर तुम्हें भगवान ना करे हो गया तो फिर तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं, और ऑन द स्पॉट हमारे सामने मरीज मर गया, क्योंकि डायरेक्ट सांस की नलियां बंद हो जाती है, सांस नहीं ले पाता, तड़प तड़प के मर जाता है, अस्पताल का बेड तक नसीब नहीं होता, और तो डेड बॉडी तक नहीं देते। ऐसे जब तुम्हें पता है कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, तो क्या करो? डर बनाओ हमारे अंदर कि ये बीमारी खतरनाक है, और इससे हमें डायरेक्ट नहीं लड़ना है। डायरेक्ट तो लड़ ही रहे, कौन लड़ रहे हैं? अस्पताल वाले लड़ रहे हैं डायरेक्ट, कि वो आपको भी बचा रहे हैं, खुद को भी वो देख रहे हैं कितना रिस्क में रहते हैं, क्योंकि वो अब लोग कराते जरूर है, डॉक्टर्स को देख नहीं रहे, वो भी मर रहे हैं वहाँ पे। क्यों मर रहे हैं? वो भी तो एक काम ही कर रहे हैं ना, क्या जरूरत है? वो भी मना करते हैं। आपकी तरह इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित हो, हम भी सुरक्षित हैं, परिवार भी और देश भी बचा रहेगा उसे। मतलब चीज़ ये है ना कि डर नहीं बना रहा है इंसान मजाक में। मैंने भी सुना है कि लोग मजाक में ले रहे हैं चीज़ों को, कोई सीरियस नहीं है, अरे जिसको होना होगा हो जाएगा, हमें थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले डर बनाइए, दूसरी आपको जो सुरक्षा बताई गई है, बचाव बना के रखिए। पहला क्या करना है? अपने मन में डर बनाओ कोरोना के लिए, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन जिस चीज़ का इलाज ना हो, अगर आपको पता है कि हम इससे ऐसे नहीं जीत पाएंगे, बिना दवाई के तो नहीं जीत पाओगे, तो इससे पीछे हट जाओ कि भैया हम तो दूर ही रहेंगे आपसे। और जो भी इंसान कोरोना का है या खांसी जुकाम में कुछ भी है, उसको हमेशा कोरोना की नज़र से देखो कि दूर रहना है। किसी को भी घर में
में भी खांसी जुकाम है ना, तो उसको भी कोरोना की नज़र से देखो। अगर ऐसे नहीं देखोगे तो आप चीज़ें ऐसे ही फैलाते जाओगे और समस्याएं बढ़ेंगी। और पता है आम जनता ही हमेशा पिसती है, आपको पता है। जो उधर बैठा है ना उसके लिए हर एक चीज़ है, जो बड़े लेवल पे बैठा है उसके लिए सारी सुविधाएं हैं। क्या आपके पास है वो सारी सुविधाएं? जब आपको पता है हमारी इतनी सी ही गुंजाइश है तो उसी में हमें अपना एडजस्ट करना है। अच्छा बचाव ही बचा कर रखो, क्योंकि कोरोना का इलाज सरकारी अस्पताल में तो फ्री में होता है, लेकिन प्राइवेट में तो जांच ही 4-5 हज़ार की पड़ती है। क्या कोई अफोर्ड कर पाएगा? नहीं है ना, तो क्या कर सकते हो? तो इन जो चीजें आज बचाव में बताई गई है, क्या उसका पैसा लगना है? नहीं करोगे? क्यों? हाँ पैसा लगना है। हाथ धुलने से, मास्क लगाने से या दूसरों से दूरी रखने में पैसा लगता है। गरीब इंसान की क्या समस्या है? सबसे ज्यादा पैसा, पैसे की कमी है उसको। तो जब आप मेहनत अगर मैदान पे करते हो, इतनी सबसे ज्यादा मेहनत करते हो आप लोग, जो मजदूर होता है सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत आप वहाँ तो करते हो लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए तो नहीं करते हो। अपने लिए तो टाइम नहीं निकालते हो ना। क्या मेरी भी जिंदगी है, मुझे सुरक्षा करनी है। अब 8-8 घंटे बहुत इतनी मेहनत करते हो, जिसको सोच के शायद हमें वो हो जाता है कि इंसान कैसे इतनी मेहनत कर लेता है। तो क्या आप अपने लिए 20 सेकंड नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना कि 20 सेकंड मुझे अच्छे से हाथ धोना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या कहीं गए हैं तो तुरंत हाथ धो लो और किसी से हाथ नहीं मिलाना है, दूर रहो। अगर आप सहेली की बात कर रहे हैं तो दूर होकर बात करिए ना। आपको पता है कि आपको सिर्फ बचाव ही आपका रास्ता है और उस बचाव में कोई पैसा नहीं लगना है और ये चीज़ आप कर सकते हैं। करेंगे आज से तो क्या करोगे? डर बनाओगे कोरोना के खिलाफ। जब तक मन में डर नहीं होगा आप ऐसे ही करते रहोगे। आप पेशेंट से भी जाके मिलोगे, इधर उधर भी घुसोगे अस्पतालों में, क्योंकि जहाँ पे अगर बोला गया है कि ये निषेध है यहाँ जाना, तो वो निषेध ही होता है, वो ऐसे ही फालतू में नहीं होता। वहाँ पे सच्ची में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हम लोग राउंड लगाने जाते थे तो हमारे साथ वाले भी पॉजिटिव हुए हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं पॉजिटिव? इसी वजह से ना कि हम तो सुरक्षा बरतने के लिए इतना वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। अब हम दो खूब कोशिश कर रहे हैं, 100 लोग ना करें, सब न्यूट्रल हो जाता है। यही होता है। हम कितना भी समझाएं, लेकिन जब तक आप नहीं उस चीज़ को फॉलो करोगे तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? आपको गरियातों के अस्पताल में देखा नहीं जा रहा, कहाँ से देखेगा इंसान? बताओ। हजारों लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि आपने लापरवाही बरती कि नहीं बरती? तो ऐसे नहीं करना है आपको। जो भी चीज़ें बताई गई है हर कोई बताता जरूर है, लेकिन उस चीज़ को दिल से लो कि हमारी सुरक्षा के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, और ना ही मुझे उससे कोई लाभ है। मेरा अपना वहाँ पे चलता है और इन जो ये समय निकाल के सब बैठे हुए हैं, इनको कोई लाभ है क्या इन सब चीज़ों से? अगर 4 लोग भी यहाँ पे बैठे अगर समझ गए तो ऐसे ही 4-4 लोग कितने एक चेन बन जाती है। तो समझना जरूरी है। तो आप फॉलो करिए। सबसे पहले क्या करेंगे? कोरोना के खिलाफ डर बना के रखो अपने मन में। दूसरा, आपको बचाव में क्या क्या करना है? हाँ, दूरी बना के रखेंगे, ठीक है, मास्क लगाएंगे और हाथ जैसे बताए हैं वैसे धुलेंगे और अपने खाने पीने पे ध्यान दो। हम नहीं कह रहे कि बहुत महंगी चीजें लो, लेकिन जैसे धूप हो गया है, ये नींबू आंवला ये सब तो आप खा ही सकते हो। घर में मसाले रहते हैं, क्या नाम है, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, चाय पत्ती, सब रहता है आपके घर में। कुछ महंगा नहीं है, घर में रहता है, बस उसी को आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है अपने डेली उसमें। तो क्या होगा? शारीरिक क्षमता बढ़ेगी आपकी। तो कोरोना हो भी गया ना तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आपको कोरोना को ऐसे हराना है। सबसे पहली चीज़ जो है ये देखिए कि मुझे इस जब मैडम जो बोल रही थी ना, तो मुझे यहाँ पे एक डायलॉग याद आया। नाना पाटेकर बोलता है क्रांतिवीर फिल्म से, उसके अंदर कहता है कि कलम वाली बाई आई है यहाँ पे जो है क्रांति लेने आई है, क्रांति लाएगी। तो वही डायलॉग वाली बात है कि मैडम आई है यहाँ पर क्रांति लाएगी, कोरोना से बचाएगी सब। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा जो ध्यान देने की जरूरत है। अब ये तार है, अब इस तार के अंदर बिजली है। अगर तार वैसे लटका है तो अगर बंडल बन गया है तो उसमें बिजली नहीं है, लेकिन अभी बिजली अभी ऊपर लगा हुआ है, उसमें बिजली है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसको छूऊंगा तो करंट तो मुझे लगेगा। तो डर तो ये बनाना पड़ेगा ना मुझे कि इसके अंदर बिजली हो सकती है। और अगर मैं डर निकाल के अगर इसको छू दूंगा तो क्या हो सकता है? करंट लगेगा तुरंत। तो ये यहाँ पर हमें सोचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्षेत्र के अंदर में आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर बुलाया गया है
और आप लोग सब यहीं पे हैं, आप किसी भी बच्चे वहाँ के लिए भी खेल रहे हैं, सोच के देखिए थोड़ा सा। गंभीर विषय है इसी कि उन बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, बीमार, एक तो बीमार व्यक्ति को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को, अभी जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, और जो मैंने जो सवाल उठाया था वो सिर्फ बुजुर्ग महिला के लिए उठाया था, आप लोग साथ बैठी हुई थी वहाँ पे। तो वो जो महिला जो कैंप को तोड़ के जो अंदर घुस जाती है कि मैं तो यहाँ रोज घूमती हूँ, अरे रोज घूमती है तो ठीक हो जाए, माहौल तो घूम लेना, तुमने यही घेरना है, कोई कैंप बना के नहीं बैठा रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन कम से कम अपने आप को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो। अगर किसी को हो गया और किसी बच्चे को ज्यादा हो गया तो क्या करोगे, किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? ये बच्चे तो आप लोगों के हैं, किसी और के तो नहीं है, या किसी और के आए हुए हैं? बच्चे बड़े मन्नतों से मांगे जाते हैं, बड़ी मन्नत, किसी के यहाँ पैदा ही नहीं होते, उम्र निकल जाती है, लेकिन वो बच्चे पैदा ही नहीं होते। लेकिन जिनके यहाँ हो जाते हैं तो कम से कम उनको संभाल के रखना चाहिए। बीमार व्यक्ति उसको उन चीज़ों से बचा के रखना चाहिए, बहुत चीज़ जरूरी है ये चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ एक चीज़ है जो जैसे बताया गया, हाथ धोने के लिए बाहर से जैसे हम आएंगे तो घर के अंदर हमें प्रवेश कैसे करना है, कोशिश कीजिए आप अपने जो है जूते चप्पल अपना बाहर ही रखिए दरवाजे से, वो सबसे चीज़ जरूरी है। क्योंकि कोई भी हमने अगर खांसा या छींका वो तो चलो कुछ देर के 14 घंटे के अंदर जो खत्म हो जाता है, जब एक छींकना ही जो 14 घंटे के अंदर खत्म होगा। जिस व्यक्ति ने थूक दिया, जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, थूकते तो है ही वो, कहाँ जा रहा है? या किसी को खांसी उठी है तो उसने थूका तो कहाँ गया वो? जब आप गले, उसने छींका तो वही है ना, थूका तो गली में ही है, कहीं बाहर ये कूड़ादान तो नहीं लेके चला साथ में वो, ना उसने नाली में थूका है, तो थूका तो उसने गली के बीच में ही है। तो जहाँ आपके पैर से निकलते आप जा रहे हैं, वहां आपके पैर के अंदर लग गया तो कहाँ गया वो? सीधा आपके घर के अंदर। छींकना तो 14 घंटे के अंदर है, तो थूकना कितने घंटे के अंदर गया है सोच के देखिए जरा, वो कहाँ गया? सीधा आपके घर के अंदर। क्या कर सकते हैं आप? पूरे परिवार को बीमार कर सकते हैं। आप सभी अपनी सुरक्षा करके रखिए, सबसे ज्यादा चीज जरूरी है। अगर कोई गुटखा पान तंबाकू खाता है तो उन लोगों को रोकने की कोशिश कीजिए, सबसे ज्यादा चीज जरूरी है।